जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यहाँ हम जानेंगे आज मेरे कलेक्टिव्स की यानी आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज, कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आपके लिए आगे का मार्ग बनाया हुआ, निर्धारित किया हुआ भगवान श्री राम के द्वारा। और यदि कोई आपके लिए डिवाइन मैसेज होगा तो वो भी अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ इस टैरो टेबल पर ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए हो और आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ हम ईश्वर पर और ईश्वर हम पर भी विश्वास करते हैं। चलिए आइए, कार्ड्स मेरे टेबल पर हैं, जानते हैं क्या है आज आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग्स। लेते हैं प्रभु श्री राम और देवी सिया का नाम, शुरू करते हैं आज का हमारा ये काम। चलिए डिवाइन मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स की कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग बताएं। मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के जीवन में किस प्रकार की ऊर्जाएं आप संचालित कर रहे हैं। चलिए 4 कार्ड्स, 4 और 5, लेट्स सी। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए आज का संदेश आपको डिवाइन की तरफ से अवश्य मिलने वाला है। आहा, बहुत ही सुंदर कार्ड्स यहाँ मेरे टैरो टेबल को पूरी तरह सजाते हुए। ये सुंदर कार्ड्स आपकी सुंदर एनर्जीज बयान करेंगे और फिर हमें मिलेगा ईश्वर के तरफ से एक भव्य और दिव्य संदेश। फ्रेंड्स ये कोई आम टैरो टेबल नहीं, यहाँ पर स्पिरिचुअल जगत के जितने भी सत्य हैं वो हम आपके सामने उजागर करते हैं, आपको बताते हैं आपके लिए आगे क्या क्या आने वाला है और उसे आपको कैसे डील करना है। स्वयं सनातन के जनक राजा श्री राम यहाँ इस टैरो टेबल के हैं इष्ट और देवी धरा सदा उनके साथ। तो पूरा राम दरबार जिस टैरो टेबल पर सदा उपस्थित रहता है, उस ही टैरो टेबल से आइए जानते हैं क्या है आज आप लोगों की करंट एनर्जी रीडिंग और क्या प्लान कर रहे हैं प्रभु आपके जीवन में नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग इस कार्ड से। आप बहुत अधिक गहन चिंतन में लग रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। ये हम पहले भी बता चुके, फाइनेंस को लेकर और अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर आप कोई निर्णय लेंगे। आप रातों में भी अधिक से अधिक जागरण करते हैं और अपने आसपास सभी लोगों की सच्चाई को देखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हृदय से आप बहुत अधिक बलवान हैं, अर्थात बहुत विशाल हृदय वाले हैं। इसलिए आप दूसरों की असक्षमता को सदा ही अनदेखा या माफ करना चाहते हैं, परंतु अब पानी सर से ऊपर जा चुका भाई साहब, आंखें खोलने का समय है। जो जहां है जैसा है उसको उसकी स्थान पर रखने का समय है। आप यहाँ यही चिंतन करते हुए दिख रहे हैं कि आखिरकार मेरे आसपास जितने भी शत्रु रूपी अपने ही लोग बैठे हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। कोई लेडी फिगर है आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर बहुत अधिक पावर रखती है या कंट्रोल करती है आपको, और आप उनसे पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। उनकी दुर्भावना को अपने ऊपर लेके उनके भयों के साथ जीना और पूरी तरह अज्ञान होते हुए भी अपना अधूरा ज्ञान आप पर थोपते रहना। इस प्रकार की जो ऊल जलूल उनकी मन की धारणाएं हैं उससे अब आप त्रस्त आ चुके हैं और आप पूरी तरह से मुक्ति चाहते हैं। आपको अपने आसपास कुछ छोटे, आपसे छोटे हैं जो उम्र में, उन बच्चों की भी फिक्र लगती है कि ये किस मानसिकता को प्राप्त होने वाले हैं। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, परंतु आपके आदर्श उच्च कोटि ईश्वरों और धर्म गुरुओं के बराबर हैं।
आप अपने आप को सदा ही धन की कमी से बंधा हुआ जानते हैं और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते अपनी इस स्पिरिचुअल यात्रा पर चल रहे हैं। आपको यहाँ से यह ज्ञान मिल चुका है कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे सदा आप पर शासन करती हैं। इसी वजह से आप अभी तक मध्यम वर्गीय जीवन में हैं। अन्यथा आप स्वयं में इतने शक्तिशाली हैं, इतने अधिक टैलेंटेड हैं कि यदि आप अपने आसपास के शोर को, लोगों को पूरी तरह बंद कर दें और सिर्फ स्वयं की इच्छा से जीवन का निर्माण करें, तो आपके पास एक से अधिक आय के स्रोत होना अत्यंत स्वाभाविक और शांतिपूर्वक है। अब आपके हृदय में यह बात आ रही है कि किस प्रकार स्वयं को अनचाहे वातावरण से मुक्त करके एक ऐसे जीवन का निर्माण कर पाएं जो खुद के लिए भी उत्तम हो और आने वाली आपकी पीढ़ियों के लिए, जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। आप इन सारे विचारों से कुछ दिनों तक जूझने वाले हैं, क्योंकि आपको निर्णय अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा। ईश्वर की इच्छा है कि कीप पॉन्डरिंग, सोचते रहो, सोचते रहो। जब तक आप हर एक पहलू को अच्छे से नहीं सोच लेंगे, ईश्वर ये ऊर्जा बदलने वाले नहीं। तो ईश्वर ने खुद ही कह दिया कि अभी बहुत आसानी से आपको रास्ता नहीं मिलेगा, अभी और सोचना बाकी है। रातों की नींद गंवा रहे हैं आप इसके ऊपर, ठीक है, ये भी आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके मन में धन को लेकर जितनी भी संभावनाएं हैं वे सारी संभावनाएं सत्य होंगी, परंतु उन्हें सत्य होने में 1 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन वह तब जब आज आप अपने आप को इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो जावें। तो यदि यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं, खुद को नहीं चुन पाते हैं, तो यह आपके लिए एक दूरस्थ संभावना होगी, अर्थात 1 वर्ष तो नहीं पर काफी लंबा समय लग सकता है। आपको इस टैरो टेबल द्वारा कहा जा रहा है असंख्य बार कि स्वयं को चुनिए। आपका जो जीवन है वह सबसे अधिक ज्ञानवान है, आपकी आत्मा सबसे अधिक तेजवान है। दूसरों की मनगढ़ंत धारणाओं के लिए अपनी सच्चाई का त्याग नहीं किया करते। वीर तो अपनी वीरता को अपने हृदय में धारण करते हैं, ना कि अपनी बुद्धि में। इसलिए आप सब यदि यहाँ पर पास हो गए और स्वयं को चुन पाए, तो 1 वर्ष के भीतर आपके सारे सपने, अर्थात जितने भी आप वित्तीय मार्ग सोच रहे हैं, वो सब चलायमान हो जाएंगे और धन आपकी ओर आने लगेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर फेल होते हैं, स्वयं को नहीं चुन पाते, भयवश अपना जीवन और जीवन का सोल पर्पस का त्याग करते हैं, तो आप कई वर्षों तक इसका भुगतान करने वाले हैं। निर्भय होकर निर्णय लीजिए। भय जो है वो आपके लिए होना ही नहीं चाहिए। फियर बेस्ड डिसीजन नहीं, फेथ बेस्ड डिसीजन लीजिए। यही ईश्वर आपसे कह रहे हैं, यही चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह स्थिति बनेगी कि या तो तुम इस घोड़े पर सवार होगे जो तुम्हें धन और वित्तीय की बारंबार वर्षा करवाएगा, या तो तुम इस अवस्था में सदा के लिए ही पड़े रह जाओगे, अर्थात तुम हर रात्रि यही सोचोगे कि मैं इसे कैसे करूं और कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय नहीं ले पाओगे। अर्थात यह एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जब तुम अपने उस मायावी मायाजाल से बाहर निकल सकते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे कलयुग ने बुना है।
यदि तुम उससे बाहर निकल के स्वयं को सशक्त करते हो, स्वयं की आत्मा का तेज दृश्यमान करते हो, तो तुम्हारे सामने जगत गुरु भी सर झुकाएंगे। अर्थात जो भी तुम्हारी इच्छाएं और कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होंगी और इस देश का, इस धरा का अनंत भला होगा। ईश्वर अभी इस समय देख रहे हैं कि तुम्हारे मन में किस किस प्रकार के विचार उठते हैं और तुम किस प्रकार से उन विचारों को की मध्यस्थता करते हो अपनी आत्मा के साथ। यहाँ पर ईश्वर ने टेम्परेंस कार्ड दिया है, अर्थात अभी जब तक पूर्णिमा पूर्ण नहीं हो जाती, अभी आप लोगों को ईश्वर विभिन्न प्रकार की विचारों में डालकर उन विचारों के प्रति आपका क्या रिएक्शन है ये देखेंगे, जांचेंगे और फिर सोचेंगे कि आप किस चीज के लिए तैयार हो और किस चीज के लिए नहीं। ईश्वर आपसे रूठे नहीं हैं, ना ही उनके हृदय में आपके प्रति कोई कटुता है, परंतु वे चाहते हैं कि आप अपने स्वाभिमान को चुनिए। आप अपने राजा होने को पहले अपनी आत्मा में स्वीकार कीजिए और फिर जो भी राजा के साधन होते हैं वो हम आपको लाकर देंगे। लेकिन यदि आप यहाँ ही हार गए तो इसका अर्थ ये है कि इस जन्म में आप पूरी तरह जागृत नहीं हो पाए, इसलिए आपको पुनः एक और जन्म में डाला जाएगा। ये सारी ऊर्जाएं आपके साथ अभी बढ़ते हुए चंद्रमा तक बनी रहने वाली हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सारा का सारा निर्णय लेने का दारोमदार मनुष्य के ऊपर है। ईश्वर केवल साक्षी रूप में देखेंगे कि किस विचार को आप भयपूर्वक देखते हैं और किस विचार को आप मुझ राजा राम में श्रद्धा पूर्वक देखते हैं। अभी ईश्वर का केवल इतना ही कार्य है। यदि तुम निर्णय लेने में सक्षम हुए तो ये संपूर्ण संसार तुम्हारा, और यदि तुम निर्णय लेने में असक्षम रहे तो तुम इस संसार के हो जाओगे, अर्थात तुम दासता में ही अपना जीवन गुजारोगे और यह निर्णय पूरी तरह तुम्हारा, तुम्हारी ही आत्मा का होने वाला है। मैं यहाँ ये बताऊं कि यदि तुम यहाँ तक पहुंच जाते हो, अर्थात स्वयं को चुन लेते हो, अपनी आत्मा को चुनते हो, अपने आप को सशक्त करना चुनते हो और उसके लिए जो भी निर्णय लेना पड़े वो लेने के लिए तैयार होते हो, तो तुम यहाँ से सीधा इस कार्ड पर पहुंचोगे, अर्थात तुम्हारे भीतर की जो क्रिएटिव शक्ति है वो जागृत होगी और तुम्हारे पास वित्तीय कई मार्ग खुल जाएंगे और तुम अपने आप में सुख भी अनुभव करोगे, सत्ता भी अनुभव करोगे, धन संपत्ति भी अनुभव करोगे और लोग तुम्हारे प्रति आदर सम्मान का भाव भी रखेंगे। ये सब मैंने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचते हो कि नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। चलो, ये कार्ड्स की रीडिंग तो समाप्त हुई। अब तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति द्वारा यहाँ पर कोई दिव्य संदेश दिया जा रहा है। यह वही शक्ति है जिसके आगमन से ही मेरी प्रिया, मेरी धरा मुक्त हो पाई और हम पुनः एक युगल ऊर्जा में स्थित हो पाए। यह वही शक्ति है जो आपको भी आपके युगल सौभाग्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ये वही दिव्य वीरांगना है जो चाहती हैं कि आप भी अपने भीतर से वीर बनो, जो नपुंसक हैं, अर्थात जिनमें जरा सा भी साहस नहीं, उनकी दासता करना छोड़ो और स्वयं की सत्ता में स्थित रहो। यही यहाँ पर उपस्थित इन शक्ति की पूरी तरह से भरसक प्रयास सदा ही रहता है। परंतु ये तो मुझ राजा राम के शब्द हैं। अब तुम स्वयं ही इन देवी से सुनो कि वे तुमसे क्या कहना चाहती हैं और किस कारण से आज ये बिरला ही संयोग उपस्थित हुआ कि देवी स्वयं आपके सामने
आपके लिए कुछ संदेश देने के लिए उपस्थित हुई हैं। मेरे जितने भी भावपूर्ण, हृदयपूर्ण, आत्मा से जीवन जीने वाले और सभी को एक मानव धर्म में बांध कर देखने वाले जितने भी वैभवशाली आत्म शक्तियां पुरुषों अथवा स्त्रियों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मैं यहाँ जिस लोक से उपस्थित हुई हूँ उस लोक का विवरण करना चाहती हूँ। यहाँ जो सनातन धर्म अर्थात मानव धर्म जो प्रभु श्री राम के द्वारा रचा गया, उस धर्म को अत्यधिक विस्तार करना ही मेरा एकमात्र प्रयोजन है। मैं जिस स्थान से आती हूँ वहां पर सिर्फ और सिर्फ सुख, शांति, रमणीयता और उत्सव होता है, कारण कि सभी आत्माएं अपनी आत्मिक भावों से ही जीवन जिया करती हैं और वे एक दूसरे के प्रति सदा सुखी भाव में रहती हैं। इस कारण से ही सदा ही उत्सव जैसी वहां पर धाराएं बहती रहती हैं और यह वही सनातन है जो यहाँ इस धरती पर है। इसी सनातन के प्रभाव से मेरे लोक में भी सदा ही आनंद बहा करता है। ऐसा एक संसार जहाँ पर सभी एक दूसरे के हों और कोई पराया हो ही ना, यह पूर्णतः सत्य है और इसी सत्य को यहाँ धरती पर भी सत्य करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। अब आप सब जो प्रभु श्री राम द्वारा यहाँ बुलाए गए हैं, आप लोग जो इस समय किसी विडंबना में उलझे हुए हैं, आपकी इस विडंबना को मैं दूर करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जब आत्मा अपने आत्मसंगी को देखती है तब वह किसी और की अधीनता, अधीनस्थ नहीं रह सकती। वह सदा ही स्वयं की सत्ता से अपने दिव्य प्रेमी के साथ सुंदरतम जीवन जीने के स्वप्न देखा करती है। अभी आप लोग जिस विडंबना में हैं वह यही है कि क्या आत्मा की स्वतंत्रता चुनूं या देह की परतंत्रता। देह तुम्हारा जिस परिवार में जन्मा, जिस परिवार से पोषित हुआ, जिस परिवार से उसको सुरक्षित किया गया, परंतु आत्मा के विषय में जहां ना सोचा गया, ना सुना गया, ना जाना गया, इस प्रकार की एक व्यवस्था में आप सदा ही जीते रहे। परंतु अब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी है और वह देह से तो कई अधिक शक्तिशाली है। आपका हृदय आपकी आत्मा के अंतर्गत आता है और आत्मा किसी का भय नहीं करती, आत्मा किसी के अधीन नहीं होती। आत्मा अपने आप को सबसे उज्जवल तारे के रूप में चमकाती है। आत्मा अपने सारे सपनों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम होती है। ये सारे पावर्स आपके भीतर जाग चुके हैं, आप यह जान गए हो, परंतु देह का ये बंधन जो बचपन से आपके ऊपर सदा ही हावी होता रहा, अब उसका क्या किया जाए। इस प्रकार से आपके भीतर धर्म और अधर्म की एक युद्ध शुरू हो चुका है। इस युद्ध में जहां राजा राम होते हैं, बस विजय वहीं होती है।
और आप सब आत्मीय जन अपने अपनी आत्मा के प्रेम को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। परंतु आप अपने आप को भारी ऋण में मानते हैं। माता पिता का ऋण, समाज का ऋण, भाई बंधुओं का ऋण, आपकी सुरक्षा का ऋण, आपको पोषण करने का ऋण, कई प्रकार के ऋण आपके बुद्धि ने क्रिएट कर दिए हैं ताकि आप बुद्धि का त्याग करके आत्मा की शक्ति में स्थित ना होएं। परंतु आपका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऋण है और वह ऋण है इस मातृभूमि के प्रति। कोई भी देह बिना पंच तत्व के निर्माण हो नहीं सकता और बिना देवी धरा के शक्ति के आपकी देह में प्राण आ नहीं सकते। आप यदि किसी के प्रति ऋण रखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ देवी धरा है। यह मातृभूमि है। यहाँ की मिट्टी से आपकी देह बनी, यहाँ के अनाज से उसका पोषण हुआ, यहाँ के इष्ट से उसकी सुरक्षा हुई। और अब जब आप पूर्णतः सक्षम हैं, तब आप अपनी देह के बनाए हुए रिश्तों को चुनना चाहते हैं और जो आत्मा से आपकी हो चुकी, जो आत्मा में पहले आपको धारण किया जिसने और फिर आपकी आत्मा को देह में भेजा, उस माता को आप पूरी तरह भूल गए। वह माता आज भी तुम्हारी ओर इस प्रकार ही देखती है मानो तुम उसके छोटे से बच्चे हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा ऋण देवी धरा के प्रति अधिक होता है या उस देहवश परिवार के बंधनों के प्रति अधिक होता है? परंतु चलो, ये भी ज्ञान तुम्हें है, फिर भी तुम कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ यदि मानते हो तो चलो एक बात बताओ, आज से 100 साल पहले तुम कहाँ थे और तब तुम्हारे इस परिवार का पालन पोषण भरण कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? कैसे तुम्हारा ये पूरा का पूरा वंश जाने कितने 100 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ पोषित होता चला आ रहा है, इसका कभी नाश ही नहीं होता? क्या तुमने इस विषय में कभी सोचा? क्या तुम ही उसके भरण पोषण करने वाले थे या ईश्वर भी अपना कार्य कर रहे थे? इस विषय में भी अवश्य सोचना। अब चलो, इसके अलावा भी यदि तुम्हारे मन में आए कि तुम आत्मा को चुनने से, मातृभूमि को चुनने से और अपने इस परिवार से विमुख होने से तुम स्वार्थी होते हो, चलो इस बात को भी मैं सुन लेती हूँ। स्वार्थ क्या होता है? क्या स्वार्थ वो होता है जहां तुम खुद ही सुखी रहो और बाकियों को दुख में डाल दो, या फिर स्वार्थ वो होता है जहां तुम भी सुखी रहो और बाकियों के लिए भी ऐसे मार्गों का निर्माण करो जिससे वो भी सुख को और अपनी आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर सकें? बोलो, तुम क्या चाहते हो कि जब तक तुम जियो उन्हें कमा के खिलाते रहो और जिस समय तुम मर जाओ वे सड़क पर आ जाएं? क्या तुम ऐसे एक सिस्टम का निर्माण करना चाहते हो? या फिर तुम स्वयं को चुनो, अपने आप को वीर करो, अपने आप को नए नए कार्यों में इस तरह झोंक दो जैसे इनके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं, और उन रास्तों से तुम तुम्हारी पीढ़ियों को भी इंस्पायर करो, उन्हें उनके बनाए हुए बुद्धि के बंधनों से बाहर निकालो और एक ऐसे मार्ग का निर्माण करो जिससे तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी तरह सशक्त होवे, पूरी तरह साहसी होवे और अपने आप में स्वाभिमान से जिए और इस संसार में भी स्वाभिमान की ही संरचना करे। अब तुम मुझे बताओ, स्वार्थ क्या है और स्वार्थी कौन है?
मुझे तो लगता है कि स्वार्थी वही है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार को अपना मानता है और बाकी सबको पराया मानता है। वही स्वार्थी है जो सिर्फ स्वयं के लिए जीवन जीना चाहता है और बाकी लोग चाहे जिए या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता। स्वार्थी वही है जो अपनी शक्तियों को जानते हुए भी मूक बधिर बन के बैठा रहता है और कोई कार्य नहीं करता। स्वार्थी वही है जो ईश्वरों पर सब कुछ ढोल देता है और खुद अपनी बुद्धि की हीनता में, अपनी बुद्धि की भीरुता में बैठा हुआ अपने घर में रोता रहता है। मुझे तो वही स्वार्थी लगता है। लेकिन तुम तुम स्वार्थी नहीं। तुम तो सदा से इस संसार के विषय में, अपनी मातृभूमि के विषय में और व्यवस्थाओं के विषय में हृदय से सोचकर दुखी हुआ करते थे। तुम तो वो थे जो अपने आप को भी सुख में देखना चाहते थे और अपने भाइयों को भी सुख में देखना चाहते थे। तुम तो वो थे जिसने कभी किसी और को पराया माना ही नहीं। उसके दर पर कोई भी आया उसने सदा उसका सत्कार किया। तुम वो ही दिव्य आत्म पुरुष हो जो इस धरती का असली पुरुष है, जिसमें इस संपूर्ण धरा के प्रति संवेदना है, जिसमें इस धरा के धरती पुत्रों के प्रति संवेदना है, जो कुछ करना चाहता था, इस युग को बदलना चाहता था। परंतु अब तुम स्वार्थी हो गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही परिवार है और तुम उसी परिवार के दास मात्र हो, जबकि तुम्हें इस देवी धरा ने राजा बनाकर यहाँ भेजा था ताकि तुम उस अपनी माँ के संपूर्ण परिवार को एक ज्योति दिखा सको, एक चिराग बनकर सबका मार्ग प्रशस्त कर सको, सबको आगे बढ़ा सको। तुम्हें देखकर तुम्हारी शक्ति से बाकी तुम्हारे भाई भी प्रेरित होएं और अपनी अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करें। तुम्हारी माता देवी धरा तुमसे अभी भी बहुत उम्मीदें रखती हैं, परंतु यदि तुम उन पर विश्वास ही ना करो और सिर्फ अपने एक ही परिवार पर पूरा नियंत्रण रखना चाहो और भयवश तुम ये सोच लो कि तुम कहीं परिवार का बुरा ना कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस परिवार में तुम्हारी ही माँ देवी धरा ने तुम्हें भेजा और उस परिवार द्वारा तुम्हें पोषित करवाया, क्या देवी धरा कभी तुम्हें उसके भी खिलाफ जाने को कह सकती हैं? कदापि नहीं। ये तुम्हें कोई बुरे गुरु हैं जो इस प्रकार का भय सौंप रहे हैं, बल्कि तुम्हारी देवी धरा तो तुम्हारे जैसे हजारों परिवारों को एक साथ एक बंधन में बांध के रखती हैं और सदा ही उनका ख्याल और भरण पोषण किया करती हैं। उन्हें सुख भी देती हैं और उनके भीतर के भयों का भी सदा ही नाश करती रहती हैं। क्या तुम एक माँ के कार्यों को नहीं जानते? क्या तुम एक माँ के हृदय को नहीं जानते? क्या तुम उसकी इच्छा को नहीं जानते कि वह सदा से चाहती है कि उसका पुत्र इस संसार में बलवान हो, शक्तिमान हो, धर्मवान हो, ज्ञानवान हो? यही एक आस तुम्हारी दिव्य देवी धरा की तुमसे है। तुम जो सिर्फ एक ही परिवार को अपना परिवार मानते हो, इस प्रकार स्वार्थी ना बनो। तुम्हारी माता ये धरा जिसकी प्राण शक्ति से तुम में प्राण आते हैं, जिसकी आत्मा का एक छोटा सा भाग तुम्हारी आत्मा बनता है, जिसके शरीर से तुम अपने शरीर को धारण करते हो, क्या उस बहुमूल्य सत्ता का तुम्हारे प्रति या तुम्हारा उसके प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं? और विडंबना तो ये है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम तुम्हें कोई अस्त्र भी उठाने को नहीं कह रहे।
ये तो प्रेम का पथ है, यहाँ तो प्रेम में रहना ही सबसे उच्च कार्य है। यहाँ पर अपनी आत्मा को चुनना ही सबसे बड़ा युद्ध है। तुम्हें तो कोई शस्त्र भी नहीं उठाना, केवल तुम्हें अपनी आत्मा को चुनना है, उसे स्वतंत्र करना है और अपने आत्मसंगी के साथ एक सुंदर जीवन यापन करना है, जिसको देख देख कर, जिसकी आभा से, जिसकी सुंदर तरंगों से यह धरा भी सुखी हो जाए और तुम्हारा सारा मानव समाज भी सुखी हो जाए। आखिरकार इसमें इतनी बड़ी क्या ही बात हो सकती है। चलो, मैं जिस लोक से आती हूँ शायद मेरे लिए वह बड़ी बात ना होगी, शायद तुम जिस लोक में रहते हो तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, पर फिर भी जब इतनी महान सत्ता भगवान श्री राम और स्वयं देवी सीता आपको प्रेरित कर रही हैं, तो आपको विश्वास तो करना चाहिए। चलिए, अब मैंने बहुत कह लिया, अब निर्णय आपके ऊपर है। एक सच्चा इष्ट सदा ही तुम्हें तुम्हारे विकल्प स्वयं चुनने को कहेगा, ना कि तुम्हारी आत्मा को बहुत अधिक दबाव डाल के उसके द्वारा कहा हुआ मार्ग चुनो, ऐसा करने को मजबूर करे। और यहाँ प्रभु श्री राम तुम्हें हर बार विकल्प देते हैं और तुम्हारा मार्ग तुम्हारी आत्मा ही चुनती है। इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, क्योंकि देवी धरा के पुत्र प्रभु श्री राम द्वारा पोषित किए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस धरती का स्वर्णिम युग अब दूर नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सभी धरती पुत्र अपनी माँ देवी धरा के विषय में भी एक बार अवश्य सोचोगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद देवी शक्ति, आपका मैं हृदय से आभार करती हूँ, बारंबार आपको नमन करती हूँ, प्रभु को, देवी धरा को बारंबार नमन करती हूँ। इतना सुंदर संदेश मानवों के हित का जो आपने हमें इस चैनल के माध्यम से दिया, उसके लिए बारंबार नमस्कार, बारंबार धन्यवाद। दोस्तों, आप और मैं वाकई में बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं, जो हम ऐसी पराशक्तियों से ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। कौन कहेगा कि इस कलयुग में ऐसा भी संभव है? लेकिन बात तो यही है, यह कलयुग नहीं, यह सतयुग है। यहाँ राजा राम उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ अब आत्मा का धर्म चलेगा, बुद्धि और भय का नहीं। इसलिए ये संभव है, पूरी तरह संभव है। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय भारत, जय सनातन।